सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, तो अभी जब हम कहानी पढ़ रहे थे, मेरे लास्ट वीडियो में था कि सती माता सीता मैया का रूप रख के आई हैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। तो इसी कहानी से जुड़ी हुई एक गुजरात में एक घटना घटती है। पहले हम वो घटना आपको बताएंगे और कहानी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। गुजरात का दृश्य। पीपा महाराज के यहाँ साधु आए और घर में कुछ खिलाने को नहीं था। पत्नी को कहा कि हमारे घर साधु आए हैं, इन्हें हम कैसे खिलाएंगे। आंगन में से साधु भूखा जाए तो राष्ट्र का गौरव चला जाए। पत्नी ने कहा, सभी वस्तुएं बिक गई हैं, अब कुछ नहीं है। मेरी शादी के समय जो कपड़े मैंने पहने थे उनका अंतिम जोड़ा मैंने आज पहनने को निकाला है, बाकी सब बिक गया है। उसने कहा, अब क्या करें। पत्नी बोली, मैं ये कपड़े उतार देती हूँ, इन्हें बेच आओ। महाराज ने कहा, तू क्या पहनेगी। उसने कहा, गांव में अनाज भरने की कोठी में बैठ जाऊंगी, जो मिट्टी गोबर आदि से बनी है। भगवान कपड़े देंगे तब बाहर आऊंगी, पर आंगन में आया हुआ साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। स्त्री कोठरी में जाकर एक एक कपड़े उतार कर उन्हें देने लगी। फिर पति से प्रार्थना की, एक काम करना, साधु जब भोजन करने बैठे तब अनाज की कोठरी में अनाज निकालने के लिए जो छेद है उसके सामने बिठाना, जिससे मैं छेद में से साधु के दर्शन कर सकूं। मेरे से बाहर नहीं निकला जा सकता। मेरा दिगंबर काया है। यह मेरा देश है जहाँ आदमी की सत्य की खातिर बिक जाता है। अब फेरा पार होने लगा। नहीं तो मेरा एक मित्र है, मुझे कहता है, यहाँ लोग ऐसा बोर्ड क्यों लगाते हैं, इजाजत के बिना अंदर आना मना है। इजाजत के बिना अंदर आना मना है। इतना क्या गुप्त अंदर चलता है। राष्ट्र के गृहस्थ के आंगन हमेशा खुले रहते हैं। अतिथि का भगत होती है, टुकड़ों में से टुकड़ा देते हैं, जो हमारे यहाँ रिवाज है। लोग बिक जाते हैं साधुओं के लिए। कबीर ने चोरी की। हमारा इतिहास सचमुच अद्भुत है। मेरे कहने का मतलब है, दात्री छिपी नहीं रह सकती, खुद बिक जाए पर दात्री ने जाए। इस प्रकार आदमी के कर्म नहीं छिप सकते। फिर भगत ने साधु को खिलाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आंगन में से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, दाता छुपा न रहे। आज सती कपट करके आई। यह कपट प्रभु के पास कब तक छिपा रह सकता है। राम ने देखा, पहचान लिया। रामचरितमानस में लिखा है, जोरी पनी प्रभु किन्ह पूनम। जैसे सती सामने आई, राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पधारिए। यह प्रणाम। अब हमने आपको गुजरात की कहानी सुना दी है। उसके बाद सती मैया जो सीता माता का रूप रख के आई हैं प्रभु राम के सामने, तो जैसे ही प्रभु राम ने सती मैया को देखा सीता रूप में, तो उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माता सती को प्रणाम किया। पधारिए। यह प्रणाम करने के बाद सती को समझ लेना चाहिए कि इन्होंने मुझे प्रणाम क्यों किया। इसका मतलब ये मुझे पहचान गए, क्योंकि राम ने प्रणाम इसलिए किया कि मैं आपको पहचान गया हूँ। आपने सीता का रूप लिया है, पर आपको जगदम्बा, अतः मैं माँ मानकर आपको प्रणाम करता हूँ। आप सीता होती तो मुझे प्रणाम ना करना पड़ता, फिर तो आपने मुझको प्रणाम किया होता। आप सीता नहीं जगदम्बा हो। राम पहचान गए। दूसरे अर्थ में राम ने प्रणाम इसलिए किया कि आप अब परीक्षा लेने आए हो। वो गुरु कहलाते हैं, जिसको परीक्षा देनी है वो विद्यार्थी कहलाता है। तो राम जी ने सती माता को प्रणाम किया, इसलिए किया क्योंकि एक तो आप जगदम्बा माँ हो, और अगर आप सीता होती तो आप मुझे प्रणाम करती, पर आप जगदम्बा माँ हो, मैं आपको इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ। और आप मेरी परीक्षा लेना है, परीक्षा गुरु लेते हैं, तो मैं आपको गुरु मान के प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु आए तब विद्यार्थी के चरण